दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब हम किसी दूसरे की गलती या खुद की गलती को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से ले लेते हैं और हम यह भूल बैठते हैं कि उसके अंदर कितनी अच्छाई है, उसने कितने अच्छे काम किए हैं। फिर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे कि उसका विश्वास समाज से उठ जाता है। क्या उसकी यह गलती उसके अच्छे कामों के सामने छोटी है? आपका उत्तर होगा नहीं। फिर भी हम जाने या अनजाने में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे उसका विश्वास टूट जाता है और हम उसकी एक गलती की वजह से हम उसके अच्छाइयों को बिल्कुल भूल जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों, एक राजा था। उसने 10 खूंखार जंगली कुत्ते पाल रखे थे और उसके राज्य में जो कोई भी गलती करता था तो वह उन खूंखार जंगली कुत्तों को उनकी गलतियों पर मौत की सजा देने के लिए इस्तेमाल करता था। तो ऐसे ही एक बार राजा के एक पुराने मंत्री से कोई गलती हो गई। अतः क्रोधित होकर राजा ने उस मंत्री को शिकारी कुत्तों के सामने फिकवाने का आदेश दे दिया। इसके बाद जब सजा देने का समय हुआ तो उसके कुछ समय पहले राजा ने मंत्री से आखिरी इच्छा पूछी। तो मंत्री ने कहा, राजन, मैंने आज्ञाकारी सेवक के रूप में आपकी 10 सालों तक सेवा की है। मैं सजा पाने से पहले आपसे 10 दिनों की मोहलत और चाहता हूँ। मंत्री ने इस प्रकार निवेदन किया और राजा ने उसकी बात मान भी ली। फिर उसकी मौत की सजा को 10 दिन आगे रख दिया गया। अब 10 दिन बाद राजा के सैनिक उस मंत्री को फिर से पकड़ कर लाए और नियम अनुसार राजा का इशारा पाते ही उसे खूंखार कुत्तों के सामने फेंक दिया। परंतु यह क्या, कुत्ते मंत्री पर टूटने के बजाय अपनी पूंछ हिला रहे हैं, मंत्री के ऊपर कूदने लगते हैं और प्यार से उसके पैर चाटने लगते हैं। फिर राजा आश्चर्य से यह सब देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि आखिर इन खूंखार कुत्तों को आज हो क्या गया है, वह इस तरह से क्यों व्यवहार कर रहे हैं। और आखिरकार राजा से रहा नहीं गया। उसने मंत्री को अपने पास बुलाया और पूछा, यह क्या हो रहा है? यह कुत्ते तुम्हें काटने के बजाय तुम्हारे साथ खेल क्यों रहे हैं? तब मंत्री ने कहा, हे राजन, मैंने आपसे जो 10 दिनों की मोहलत ली थी उसका एक एक पल, एक एक क्षण मैंने इस बेजुबान की सेवा की है। मैं रोज इन कुत्तों को नहलाता और खाना खिलवाता था, हर तरह से उनका ध्यान रखता था। ये कुत्ते खूंखार और जंगली होने के बावजूद भी मेरे इन 10 दिनों की सेवा को नहीं भुला पाए। परंतु खेद है कि आप प्रजा के पालक होकर भी मेरी 10 वर्षों की स्वामी भक्ति को भूल गए और मेरी एक छोटी सी भूल पर इतनी बड़ी सजा सुना दी। इसके बाद राजा को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने तत्काल मंत्री को आज़ाद करने का हुक्म दे दिया और आगे से ऐसी गलती न करने की सौगंध ली। दोस्तों, कई बार इस राजा की तरह हम भी किसी की बरसों की अच्छाई को उसके एक पल की बुराई के आगे भुला देते हैं। यह कहानी हमें क्षमाशील होना सिखाती है और हमें यह बतलाती भी है कि हम किसी की 1000 अच्छाइयों की तुलना उसकी एक बुराई से न करें। याद रखें, कभी किसी का विश्वास न टूटने दें, क्योंकि विश्वास ही रिश्तों को मजबूत बनाता है। खुद पर विश्वास है तो हम जो चाहते हैं उसे हासिल कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अब बात आती है कैसे किसी को माफ करें। खुद को दुख पहुंचाने या धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ करना सबसे कठिन काम होता है। हालांकि यदि आप किसी के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए आपको माफ करना सीखना होगा और यह जरूरी भी है। या फिर सीधे तौर पर बीते हुए पलों को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। नकारात्मक भावनाओं से निपटना सीखें। आपको जिसने भी दुख पहुंचाया है उस व्यक्ति का सामना करें और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। गलती छोटी है या बड़ी, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इसको माफ कर दें तो आपके और आपके माफी के बीच आता है क्रोध, जो कि बहुत ही हानिकारक हो सकता है। आपके साथ गलत करने वाले व्यक्ति को माफी देना आपके लिए कष्टदायक हो सकता है,
आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया यही होगी कि आप क्रोधित होकर उस व्यक्ति के पास जाएं और उस पर आपको दर्द पहुंचाने का आरोप लगाएं। यह बहुत ही आम बात है कि गुस्से या दर्द में आप अपना आपा खो सकते हैं और कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसके बाद आपको पछतावा होता है। इसलिए अन्य लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए किसी को माफ करना सीखना बहुत जरूरी है। मन में ईर्ष्या रखकर आप अन्य लोगों के साथ अपने ही रिश्तों को खराब कर सकते हैं, जिसके कारण असंतोष की भावना उत्पन्न होती है और खुद को अन्य लोगों से दूर कर सकते हैं। और क्षमा करने की भावना लेकर आपको अपनी नकारात्मक सोच को अपने से दूर करना होगा और जीवन में आगे बढ़ने के लिए एकदम सचेत और सक्रिय निर्णय करने की बहुत ज़रूरत है। यह भावना आसानी से नहीं पनपती। खुद के अंदर क्षमा की भावना उत्पन्न करने के लिए आपको ही इस दिशा में कार्य करने की ज़रूरत पड़ती है। लोग अक्सर इस तरह की बातें करते हैं कि वह उस इंसान को नहीं भुला सकते जिसने उनके साथ कुछ गलत किया है। वह ऐसा मानते हैं कि अपने अंदर मौजूद दर्द और धोखा मिलने की भावना को भूलना उनके लिए असंभव है, लेकिन लोग इस बात को महसूस करने में नाकाम रह जाते हैं कि क्षमा करना भले ही आपकी पसंद न हो, लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को क्षमा करने का निर्णय लेते हैं जिसने आपको कष्ट दिया है, तो यदि इस निर्णय से किसी को लाभ होता है तो वह सिर्फ आपको। इसलिए अपने क्रोध को त्याग दें। किसी अन्य व्यक्ति के लिए आपने जिन सभी नकारात्मक भावनाओं को पनाह दिया है, उन सभी को अपने अंदर से ही बाहर निकाल दें। खुद को रोने की इजाज़त दें, जोर से चिल्लाएं या जो कुछ भी आपके अंदर से उन बुरी भावनाओं को बाहर निकालने में मदद करे वह तरीका अपनाएं। यदि आप ऐसा करने में नाकाम रह जाते हैं तो यह भावनाएं आपके अंदर घर कर लेती हैं और भविष्य में आपको और कष्ट देती हैं। ध्यान रहे कि यह सब आप उस व्यक्ति को आराम पहुंचाने के लिए या फिर उसने जो कुछ भी किया हो उसे अनदेखा करने के लिए नहीं कर रहे हैं। आप ये सिर्फ खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए कर रहे हैं और किसी को माफ़ करने के लिए, अपने दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए एक बार वापस उसी परिस्थिति में जाएं और उसके बारे में सोचें। क्या उस व्यक्ति ने आपको जानबूझकर कष्ट पहुंचाया है? क्या परिस्थितियां उसके नियंत्रण से बाहर थीं? क्या उसने आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश की और आपके साथ सारी चीज़ें सामान्य करने की कोशिश की? हर एक बात पर गौर करके परिस्थिति का जायजा लीजिए। यदि आप उस स्थिति के बारे में विचार करेंगे तो इस बात को समझने में कामयाब हो सकते हैं कि इस तरह की परिस्थिति क्यों सामने आई। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उसे क्षमा करने में और आसानी होगी। एक बार ईमानदारी से इस बारे में सोचें कि आपने खुद कितनी बार किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है और कितनी बार आपको इसके लिए क्षमा की प्राप्ति हुई है। उस समय आपको कैसा महसूस हो रहा था और जब उस व्यक्ति ने आपको माफ़ कर दिया तब आपको कैसा महसूस हुआ था। या फिर आप किसी विश्वास पात्र व्यक्ति से बात कर सकते हैं। आप अपनी भावनाएं उस व्यक्ति के सामने रख सकते हैं जिससे आपको निष्पक्ष दृष्टिकोण बनाने में मदद मिलेगी। अपने हृदय से सारी भावनाओं को बाहर निकालने से आपको ऐसा लगेगा जैसे शरीर से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। एक मित्र, परिवार का कोई सदस्य या कोई थेरेपिस्ट आपको इससे सहानुभूति दिखाएगा। हालांकि जिसने आपको कष्ट पहुंचाया है उसे माफ़ी देने के लिए उससे बात करने में आपको परेशानी होगी, तो तब तक आप इंतज़ार करें जब तक आप शांत नहीं हो जाते। इससे आपको उस व्यक्ति को क्षमा करने में आसानी होगी और इस तरह से आप अपना रिश्ता खराब होने से बचा सकते हैं। खुद को व्यक्त करने का एक सकारात्मक तरीका खोजें। इस तरह से आपके अंदर मौजूद विनाशक भावनाओं को मुक्त करने में मदद होगी। ऐसा हर काम करें जो आपको तनाव मुक्त करने और अच्छा महसूस करने में मदद करे। अपनी भावनाओं का सकारात्मक रूप से सामना करने से
आपको परिस्थितियों का सामना करने में मदद मिलेगी। यह नकारात्मक भावनाओं को बिना अनदेखा किए इन्हें समझने और उसे निपटने का एक तरीका है। कुछ ऐसे लोगों की कहानियां सुने जिन्होंने आपकी परिस्थिति से भी बदतर परिस्थिति में बहुत से लोगों को माफ किया हो। यह लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके परिवार के सदस्य, एक थेरेपिस्ट या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अपने अनुभवों को लिखा हो। यह आपको एक नई आशा और लगन प्रदान करने में मदद करेगी। क्षमा की भावना एक चुटकी बजाते ही नहीं पनपती। इसके लिए आत्मसंयम, लगन, दृढ़ता और इन सब से ऊपर समय की आवश्यकता होती है। यह कुछ ऐसा है जिसे पाने के लिए आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा करके इस दिशा में मेहनत करनी होगी। एक बात याद रखें कि कोई भी आखिर में ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे थोड़े और समय के लिए गुस्सा रहना चाहिए था। आखिर में सिर्फ और सिर्फ प्रेम, हमदर्दी और क्षमा ही मायने रखेगी। किसी को माफ करने के लिए यहाँ ऐसी कोई समय सीमा मौजूद नहीं है। आप सालों तक अपने अंदर बदले की भावना लेकर चल सकते हैं। अपने अंदर की आवाज़ सुने। आप एकदम से किसी परिणाम पर न पहुंच जाएं, यह बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद को दर्द देने वाले व्यक्ति से बात न हो जाए, तब तक आप एकदम से कोई निर्णय पर न पहुंच जाएं। यदि आप बहुत जल्दी कोई प्रतिक्रिया देंगे तो आप कुछ ऐसा कर देंगे या बोल सकते हैं जिसका आपको बाद में पछतावा हो सकता है। इस पर प्रतिक्रिया करने से पहले थोड़ा सा समय लेकर इस पर विचार करें और इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करें। भले ही आपको दुख देने वाला व्यक्ति आपका मित्र हो या परिवार का कोई सदस्य, लेकिन फिर भी अचानक से कोई प्रतिक्रिया न दें। अपने और उसके संबंधों के बारे में सोचें। क्या यह पहली बार हुआ है या फिर ऐसा होता रहता है? आप जो भी बोल रहे हैं उसे बोलने से पहले अच्छे से सोच लें, क्योंकि आप अपनी कही हुई बात को वापस नहीं ले सकते और उस व्यक्ति को अपने जीवन से हमेशा के लिए खो भी सकते हैं। कष्ट में पहुंचाने वाले व्यक्ति से मिलने को कहें, उसे कहीं बुलाएं मिलने के लिए, और वह भी अकेले। कुछ बातें एकदम स्पष्ट कर दें कि इसका ऐसा मतलब बिल्कुल न समझें कि हमारे बीच सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन आप आगे बढ़ने से पहले एक बार उसकी बात भी सुन लें। उसे कहें कि आप उसका पक्ष सुनना चाहते हैं। जब आप सामने वाले व्यक्ति का पक्ष सुनने बैठें तो उसकी बातों को ध्यान से सुनें और उसे अपनी बात कहने दें। उन्हें बातों के बीच में ही न काटें और न ही उनका विरोध करें। यदि उनके साथ में आपका रिश्ता दांव पर लगा हुआ है तो कम से कम आप उनकी बातों को सुन तो सकते हैं। भले ही परिस्थितियां आपके हिसाब से आपके सम्मुख हों, लेकिन फिर भी आपको दूसरे व्यक्ति का पक्ष सुनना चाहिए। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि कुछ और सामने नहीं आएगा तो कम से कम आपको निर्णय लेने में ही मदद हो जाएगी। खुद को कष्ट पहुंचाने वाले व्यक्ति के साथ बात करते समय दया भाव रखें। खुद को उस जगह पर रखें और देखें। फिर खुद से सवाल करें कि आपने इस स्थिति में क्या किया होता। क्या आप इससे अलग व्यवहार करते? सामने वाले की इरादों और भावनाओं को समझने की कोशिश करें। क्या वह आपको जानबूझकर कष्ट दे रहा है या फिर वह बेपरवाह हो रहा है? दुख पहुंचाने वाले व्यक्ति के साथ बात करते वक्त कुछ भी ऐसा न कहें और न करें जिससे आप वापस ठीक न कर पाएं। गुस्से में चिल्लाकर या फिर उसे भला बुरा कहकर आपको कुछ समय के लिए तो अच्छा महसूस होगा, लेकिन इससे आपको बाद में और भी कष्ट होगा और यह आपके रिश्ते को बर्बाद कर देगा। दुख पहुंचाने वाले व्यक्ति के साथ बात करते वक्त शांत रहें। ऐसे किसी भी शब्द का प्रयोग न करें जिससे कि सामने वाले को ऐसा लगने लगे कि आप उस पर दोष लगा रहे हैं। कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले 1 से 10 तक गिनती करने की कोशिश करें। आपको कैसा महसूस हो रहा है उसे बताएं। एक बार आप जब शांत हो जाएं
और सारी परिस्थितियों को दोबारा परख लें, तभी स्पष्ट रूप से और शांति के साथ उसे समझाएं कि कैसे इस पूरे वाकये ने आपको दुख पहुंचाया है। यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आप अपने अंदर की भावनाओं को दबा कर रखेंगे तो आप उसको क्षमा नहीं कर पाएंगे और यह असंभव रहेगा। एक बार अपनी भावनाएं व्यक्त करने के बाद जरूरी यह है कि आप आगे बढ़ें। यदि आपने उस व्यक्ति को माफ करने का सोच लिया है तो आप बार बार बीती बातों को सामने न लाएं, उसकी तरह बनने की कोशिश करें। माफ करने की भावना से आगे की ओर बढ़ते हुए दर्द देने वाले व्यक्ति की ही तरह बनने की धारणा या फिर बदले की भावना को साथ लेकर न चलें, क्योंकि आप भी अपने रिश्तों में किसी तरह की समस्या नहीं चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको उसका सामना हर रोज करना पड़े। यदि आपके साथी ने आपको धोखा दिया हो तो जरूरी यह नहीं है कि आप भी उसे धोखा दें और अपने मन में उसके प्रति बदले की भावना रखें। इससे आपको सिर्फ दर्द ही मिलेगा, क्योंकि दो गलत लोग मिलकर कुछ सही नहीं कर सकते। यदि आप अपना बदला लेने के बाद में उसे क्षमा करते हैं तो ऐसी क्षमा किसी काम की नहीं रह जाती। यदि वह आपसे क्षमा मांगता है तो वह आपका आभारी होगा और वह इस बात से आश्वस्त हो जाएगा कि आप भी रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेंगे। यदि वह आपसे माफ़ी नहीं मांग रहा है तो कम से कम आप उसे जता तो सकते हैं कि आपने उसे क्षमा कर दिया है। ध्यान रखें, किसी को माफ़ कर देने से आपके बीच सब कुछ पहले जैसा नहीं हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि उसने आपको कई बार दर्द पहुंचाया है या फिर आपको नहीं लगता कि आप उस पर फिर से विश्वास कर पाएंगे तो फिर यह भी ठीक है, तो यह भी उसे स्पष्ट कर दें। आप शायद फिर कभी एक दूसरे को न मिले। ऐसा करना तब और भी कठिन हो जाता है जब आपके सामने आपका कोई रिश्तेदार या फिर परिवार का कोई सदस्य हो, क्योंकि आप लोग कभी न कभी तो एक दूसरे के सामने जरूर पड़ेंगे। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि भले ही आपने उसे माफ़ कर दिया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उसे अपनी ज़िंदगी में वापस ले आएं। तय कर लें कि आप उसे जाने देना चाहते हैं या फिर अपने रिश्तों को दोबारा जोड़ना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आपको अपने रिश्ते के बारे में अच्छी तरह से विचार करने की ज़रूरत होगी। क्या इसे दोबारा जोड़ने का कोई फ़ायदा है? क्या वह आपको फिर से दर्द तो नहीं पहुंचा सकता, जैसे कि किसी ऐसे रिश्ते में जिसमें आपके साथी ने आपके साथ कोई धोखा किया हो? यही बेहतर है कि आप उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दें। आपको इससे भी बेहतर कोई और मिलेगा। माफ़ी देने का निर्णय लेने के बाद आपको बीती बातों को भुलाकर अपने भविष्य पर ध्यान लगाना चाहिए। यदि आपने अपने रिश्ते को दोबारा बनाने का निर्णय किया है तो आप धीरे धीरे अपने कदम इस तरफ बढ़ा सकते हैं। उसको यह दर्शाएं कि भले ही उसने आपको दर्द दिया हो, लेकिन आप उससे अभी भी उतना ही प्यार करते हैं और उसे अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। यदि आप बीती हुई बातों पर ही घर करना चाहते हैं तो आप कभी भी क्षमा देने योग्य या आगे बढ़ने के योग्य नहीं रह जाएंगे। तो अगर आप अपने रिश्तों को मित्र या परिवार का कोई सदस्य उससे आप रिश्ता रखना चाहते हैं तो उसे माफ़ करना सीखना बहुत ज़रूरी है। तभी आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। और कुछ बोलने से पहले एक बार अवश्य सोचें कि अगर मैं उसे माफ़ करूंगा तो हम जो शब्द का प्रयोग करेंगे उसके सामने माफ़ करने के लिए उसे बहुत सोच समझ कर करना होगा, ताकि फिर से रिश्तों में कोई खटास पैदा ना हो। और गुस्से पर काबू करें और इस मसले को प्यार से हल करें, आपस में मिल बैठ कर हल करें। तभी आप किसी को दिल से